Hello girls, today we will start chapter 6 that is routine checking and vouching. गर्ल्स ये जो चैप्टर है बहुत इजी सा कंसेप्ट है रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। ये हमने ऑडिट प्रोसेस जो चैप्टर नंबर हमारा 4th था ऑडिट प्रोसेस, उसमें ऑडिट को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है उसके मेथड्स में हमने किया था। याद होगा आप लोगों को, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, ये तीनों मेथड्स हमने किए थे। अब उन्हीं मेथड्स को हम डीपली कैसे करते हैं, डीपली इसमें क्या यूज़ होता है ऑडिटिंग में, इट्स ऑडिट रूटीन चेकिंग का एंड वाउचिंग का, वो हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं रूटीन चेकिंग। देखिए बेसिकली अगर हम रूटीन चेकिंग और वाउचिंग को अलग अलग टर्म्स में देखें तो रूटीन चेकिंग क्या होता है, रूटीन चेकिंग होता है किसी डेली बेसिस पर कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, उस ट्रांजैक्शन को डीपली चेकआउट करना, वो हमारा होता है रूटीन चेकिंग। रूटीन का मतलब समझते हो ना, मतलब डेली बेसिस पर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा एक रूटीन बन जाता है। उसी तरह से डेली बेसिस पर किसी भी ट्रांजैक्शंस को, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकर्स हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस को चेकआउट करना हमारा रूटीन चेकिंग कहलाता है। बट अगर हम वाउचिंग की बात करें, अब वाउचिंग क्या होती है? वाउचिंग सबसे पहले देखिए विदाउट वाउचिंग हम रूटीन चेकिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वाउचिंग का मतलब होता है मीन्स कि कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करना। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में छोटी से लेके एक बड़ी ट्रांजैक्शन तक डेली बेसिस पर पूरा दिन की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करते ही होंगे। तो जहाँ भी हम उसको प्राइमरी बुक्स में या कहीं भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा होता है वाउचिंग। मतलब उस प्रोसेस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाउचिंग। मीन्स जो वाउचिंग और रूटीन चेकिंग वो एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं। विदाउट वाउचिंग हम रूटीन चेकिंग कर नहीं सकते, और वाउचिंग हमारी इसलिए ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हमारा एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि हमने एक डेली बेसिस पर हमने ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। ये हमारा एक सिंपल सा मतलब एक मैंने मीनिंग क्लियर किया है आप लोगों को पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूटीन चेकिंग क्या होता है? वेदर a business is big or small, the record of its daily transactions is kept in the books of accounts. The daily checking of these books of accounts under audit is called routine checking. देखिए वही जो मैंने आपको बताया, एक बिजनेस में चाहे वो बिजनेस स्मॉल है, बिग है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करना, उसको ईजी उसको चेकआउट करना डेली बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड रूटीन चेकिंग। वही था जो मैंने आपको पहले बताया था। यूजली दिस वर्क इज डन बाय द जूनियर स्टाफ ऑफ द ऑडिटर। ये जो काम होता है ऑडिट का वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑडिटर के जूनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है रूटीन चेकिंग का काम। ओके, routine checking means checking of arithmetical accuracy of books of original entry and ledgers with a view to detect frauds and errors. जो रूटीन चेकिंग होती है उसका मीन्स क्या होता है, हम क्यों कराते हैं रूटीन चेकिंग? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए। ठीक है, जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है हमारे बुक्स ऑफ, routine checking means checking of arithmetical accuracy of books of original entry and ledgers with a view to detect frauds and error. जो routine checking होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ओरिजिनल एंट्री की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने डेली बेसिस पर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, और उसमें से फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करना, ये हमारी रूटीन चेकिंग में इन्वॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज रूटीन चेकिंग इंक्लूड? जो रूटीन चेकिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें हम क्या क्या वर्क प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट इज चेकिंग द वेरियस कैलकुलेशन सच एज टोटल्स, सब टोटल्स, बैलेंसेस, कैरी फॉरवर्ड एक्सेट्रा। जो भी वेरियस कैलकुलेशंस होती हैं जैसे टोटल करना अकाउंट्स का, सब टोटल करना फर्दर ट्रांजेक्शन्स का, बैलेंसेस जो कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, ठीक है, उन सबको हम चेकआउट करते हैं रूटीन चेकिंग में, वो इंक्लूड होता है। सेकेंड इज एग्जामिनिंग द एंट्रीज इन द लेजर्स विद दोज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जो भी हमने बुक्स ऑफ जो बुक्स ऑफ एंट्री हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज की हैं ओरिजिनल एंट्री, उसको एग्जामिन करना कि हमने वो लेजर्स में अच्छे से पोस्ट की है या नहीं की हैं। चेकिंग द बैलेंसेज ऑफ वेरियस अकाउंट, जितने भी हमने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उसके बैलेंसेज हमारे चेक करना रूटीन चेकिंग में इंक्लूड होते हैं। लास्ट वन इज
चेकिंग द बैलेंसेस कैरिड फ्रॉम द लेजर्स इनटू द ट्रायल बैलेंस। लेजर्स से ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनको चेकआउट करना हमारा रूटीन चेकिंग में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूटीन चेकिंग की। जो हम रूटीन चेकिंग करवाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट इज टू नो द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स एंटर्ड इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ठीक है, अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं रूटीन चेकिंग में, तो ये वही है। नेक्स्ट इज टू नो द रेगुलरिटी ऑफ अकाउंटिंग इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें रेगुलरिटी चेक करना कि हम रेगुलर बेसिस पर अकाउंटिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट इज by making use of distinct ticks and marks to know that no changes are made in figures after the check। अब रूटीन चेकिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कुछ टिक मार्क यूज़ करते हैं हम ये देखने के लिए कि किसी भी तरह का कोई चेंज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज, अब देखिए टिक एंड मार्क्स यूज्ड इन रूटीन चेकिंग। अब जो भी टिक और मार्क हम यूज़ करते हैं रूटीन चेकिंग में उनके मतलब वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। वाइल डूइंग रूटीन चेकिंग सम साइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड। जब हम रूटीन चेकिंग करते हैं हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स के हम साइंस यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड टिक और चेक मार्क्स। इसको हम क्या कहते हैं, टिक्स मार्क कहते हैं या टिक और चेक मार्क कहते हैं। द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज आर, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, वो क्या है। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग दीज मार्क्स। फर्स्ट इज मार्क शुड बी स्मॉल एंड क्लियर। जो भी हम मार्क करेंगे वो स्मॉल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट ऑडिटर को वो शो होना चाहिए ईजीली। मार्क्स शुड नॉट बी टू द सेम कलर इन विच अकाउंट्स आर रिटन। जो मार्क होना चाहिए, जो भी टिक मार्क हम करेंगे वो उसी कलर में नहीं होना चाहिए जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी रिटन है। ठीक है, मीन्स कुछ डिफरेंट कलर होना चाहिए। सपोज करिए अगर हमने रिकॉर्ड करा है ब्लैक पेन से, तो हम जो टिक मार्क करेंगे कोई चेंजेस के लिए वो हम ब्लैक पेन से नहीं करेंगे, हमें ब्लू पेन से करना है या कोई और कलर से करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट कलर्स ऑफ मार्क्स मस्ट बी यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को चेकआउट करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे। सपोज करिए अगर हम कलर चेक फर्स्ट पहले हम प्राइमरी अकाउंट्स चेक कर रहे हैं तो उसको ब्लू से करेंगे, अगर हम सेकेंडरी अकाउंट्स चेक कर रहे हैं उसको हम रेड से करेंगे। इस तरह से हम डिवीज़न कर देंगे कलर्स की अकाउंट्स को चेक करने के लिए और फर्दर एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करने के लिए। नेक्स्ट इज मार्क्स मस्ट बी चेंज ईच ईयर। अब देखिए जो ऑडिट होगा वो हर साल किया जाएगा, और ऑडिट हर साल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रूटीन चेकिंग और वाउचिंग भी हर साल होगी। तो ईच ईयर हम क्या करेंगे, हर साल अपने जो टिक मार्क का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे और उसका तरीका चेंज करेंगे। तरीका मीन्स कि अगर हम सिंबल इस साल हमने कोई और यूज़ किया है, मान लो हम सर्कल यूज़ कर रहे हैं किसी भी चेंज को दिखाने के लिए, किसी भी तरह की गड़बड़ को दिखाने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो हम नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, उस सर्कल को रेक्टेंगल कर देंगे। मीन्स हम ईयर वाइज चेंज करते रहेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रूटीन चेकिंग में करने के लिए। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ मार्क्स मस्ट बी केप्ट सीक्रेट। और जो उस मार्क का मीनिंग होगा, मीन्स हमने वो मार्क क्यों किया है, वो टिक ऑफ मार्क क्यों डाला है, वो उसका जो मीनिंग है वो सीक्रेट रहेगा। मीन्स वो सिर्फ ऑडिटर को ही पता होना चाहिए कि हमने जो ये टिक मार्क किया है या कहीं कोई साइन का यूज़ किया है तो वो हमने क्यों किया है, ये हम सीक्रेट रखेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग। अब जो रूटीन चेकिंग है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है। फर्स्ट इज सिंपल। जो रूटीन चेकिंग होती है ऑब्वियस सी बात है इसमें ऐसा नहीं है कि किसी प्रोफेशनल को आके हम अपॉइंट करा के रूटीन चेकिंग करवाएंगे, नहीं, ये हम अपने स्टाफ से भी करा सकते हैं। ऑडिटर अपने जूनियर स्टाफ से रूटीन चेकिंग कराता है या या खुद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हमने रूटीन चेकिंग में पढ़ा कि जो रूटीन चेकिंग है हमें इससे क्या फ़ायदा होता है, हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की नॉलेज होती है कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अरिथमेटिकल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं।
नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। हमें पोस्टिंग की एक्यूरेसी की नॉलेज होती है, मींस जो हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर, अब देखिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्राइमरी बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उन जर्नल एंट्रीज को, जर्नल को हम फर्दर लेजर्स में पोस्ट करते हैं, लेजर से हम प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट बनती है, एंड फाइनली ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप जो पोस्टिंग्स होती है उसकी हमें नॉलेज मिलती है रूटीन चेकिंग से। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। जो हमारे फ्रॉड्स और एरर्स होते हैं वो डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है रूटीन चेकिंग। हमें पता लग जाता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ है या नहीं है, कोई फ्रॉड या एरर है या नहीं है। नेक्स्ट इज चेंज इन फिगर्स कम्स टू लाइट। अगर हम किसी भी फिगर्स में चेंज करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं और हम उस चीज़ को जान भी सकते हैं। लास्ट वन इज हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट्स होती है उसको चेकआउट करने में हमारी रूटीन चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है वाउचिंग। वाउचिंग देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वाउचिंग। वाउचिंग क्या है, पढ़ते हैं। वाउचिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एसेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जो वाउचिंग होती है एक तरह से बैकबोन माना गया है ऑडिटिंग का। क्यों माना गया है बैकबोन? कि ऑडिटिंग बिना वाउचिंग के हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाउचिंग जो होती है उसका मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो रही है उसको किसी एक जगह रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। यही होता है डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाएंगी उनको एक जगह रिकॉर्ड करना वाउचिंग कहलाता है। अगर हम वाउचिंग ही ना करें तो ऑडिटिंग हम कर ही नहीं सकते। हमारे पास अगर कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं ट्रांजैक्शंस का या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो हम ऑडिटिंग किस चीज़ की करेंगे? इसीलिए बोला गया है कि जो ऑडिटिंग होती है बैकबोन जो वाउचिंग होती है बैकबोन होती है ऑडिटिंग की, ठीक है। द सक्सेस ऑफ एन ऑडिट डिपेंड्स ऑन द थ्रोनेस विद विच वाउचिंग इज रन। जो ऑडिट किया जाता है उसकी जो सक्सेस होती है वो वाउचिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। आफ्टर एंटरिंग इन ऑल वाउचर्स ओनली देन कैन ऑडिटिंग स्टार्ट। जब हम सारे वाउचर्स को एंटर कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, सभी तरह की ट्रांजैक्शंस इंक्लूड कर लेते हैं, तभी हमारी जो ऑडिटिंग है वो स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट इज vouching is defined as the verifications of entries in the books of accounts by examining of documentary evidence or vouchers such as invoices, debit and credit notes, statements or receipts etc. जो वाउचिंग होती है हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेरिफिकेशंस होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन की, उसकी डॉक्यूमेंट्री, एक तरह से एविडेंस है हमारे पास वाउचिंग की। एविडेंस मीन्स होता है प्रूफ, कि किसी भी चीज़ का एक प्रूफ दिखाना। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका हमारे पास एक प्रूफ है जिसको हम कहेंगे वाउचिंग, ठीक है। एक सच एज इन्वॉइसेस भी हम इसको कहते हैं। इन्वॉइसेस होते हैं जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उससे हमारी जो रिसिप्ट हमारे पास मिलती है उसको हम इन्वॉइस कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। डेबिट और क्रेडिट नोट्स हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस में पढ़ा था। जो भी हमको परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट नोट बनाते हैं। परचेज के टाइम पर हम डेबिट नोट बनाते हैं और सेल के टाइम पर हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। और स्टेटमेंट्स एंड रिसिप्ट्स एक्सेट्रा, वेरियस टाइप्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं और रिसिप्ट्स होती हैं वो भी हम वाउचिंग में इन्वॉल्व करते हैं, वो भी वाउचिंग में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। जो हमारी वाउचिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम वो जो वाउचिंग है क्यों करते हैं। फर्स्ट इज़ टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उस डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही हैं उसमें ये देखना कि किसी तरह का कोई एरर और फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम वाउचिंग करते हैं। All transactions are to be supported by evidence. Each document should be proved by authorized authority. With the help of vouching, we can detect errors and frauds by verifying each transactions. Planned fraud can be detected through vouching. जो भी हमारी डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, वो एक प्रॉपर ऑथराइज्ड है या नहीं, अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं, उसमें किसी तरह का कोई एरर या फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चेकआउट करने के लिए हम वाउचिंग करते हैं। जो वाउचिंग होती है वो एक प्रोसेस है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है कि ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो
डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती है, वो जहाँ भी रिकॉर्ड की जाती हैं उसको हम कहते हैं वाउचर। मींस वाउचर और वाउचिंग में थोड़ा डिफरेंस है। वाउचिंग एक हमारी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, बट जो वाउचर है वो एक पूरा लीगल डॉक्यूमेंट कह लेते हैं हम, जिससे एक डॉक्यूमेंट है जिससे हमें सारी जानकारी मिलती है कि जो वाउचिंग हुई है वो कितनी ट्रांजेक्शन्स की हुई है, कितना कहाँ हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है। Second is to know the truth of accounts. Each and every transaction is checked and rectified on the basis of support documents, so we can easily know the truth of account. जो भी transactions record हुई हैं वो और checked हुई हैं, rectified हुई, rectified का मतलब होता है अगर कोई changes हमें करने हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, या किसी भी गलती के बारे में हमें पता लगना, उसको कहते हैं rectification। ठीक है। सो वी कैन ईजिली नो द ट्रूथ ऑफ द अकाउंट, हम उससे ईजिली जो अकाउंट्स की ट्रूथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग। थर्ड इज टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, ऑमिट हो जाती हैं, तो हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग हमें इस तरह की अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स की भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज चेक्ड एंड रेक्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये लाइन हर पॉइंट्स पर रिपीट हो रही है क्योंकि इसका यही मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स या कोई भी किसी भी तरह का रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं वो वाउचिंग के हेल्प से ही मेंटेन करते हैं। वाउचिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट द अनरिकॉर्डेड और मिसिंग ट्रांजेक्शन। किसी तरह की मिसिंग ट्रांजेक्शन्स है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स है, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग ढूंढ सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू नो दैट ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर ऑथोराइज्ड। ये जानने के लिए कि सारी ट्रांजेक्शन जो अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑथोराइज्ड हैं या नहीं हैं। इफ़ द ट्रांजेक्शन्स आर मेड ऑन द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी, सच ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज ऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन्स। देखिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है वो कंसर्न अथॉरिटीज से उसका एक हमारे पास कंसेंट है तो वो क्या है, ऑथोराइज ट्रांजेक्शन है। और अगर उस चीज़ का हमारे पास कंसेंट नहीं है तो वो अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन है, उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इफ ट्रांजेक्शन्स आर नॉट ऑथोराइज, सच ट्रांजेक्शन्स कैन बी फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन। अगर वो ऑथोराइज नहीं है तो उसको हम फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। सो सच फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग। तो इस तरह की कोई फिक्टिशियस जो ट्रांजेक्शन्स होती है हमें वाउचिंग से पता लग जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट वन इज टू नो दैट ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ये जानने के लिए कि क्या सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बिजनेस का जो ऑनर होता है या कोई लीगल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई ट्रांजेक्शन्स मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती हैं और उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स ट्रांजेक्शन्स आर परफॉर्म्ड फॉर इंडिविजुअल पर्पस। कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है किसी इंडिविजुअल पर्पस के लिए होती है, बट पेमेंट इज़ मेड आउट ऑफ बिजनेस। जो पेमेंट होती है वो हम किससे मेड करते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ हमने की और उसको हमने बिजनेस के अकाउंट्स में डाल दिया। ठीक है। सच ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, बिजनेस अकाउंट्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमें किसकी हेल्प से पता लगता है, वाउचिंग की हेल्प से पता लगता है।